हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञानसार स्टडी चैनल आपको कई समय पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही है 9th और 10th के रेगुलर क्लासेस की। तो रेगुलर कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ दिनों से हमारे क्लासेस ऑफ थे। उसका कारण ये था कि हम लोग लॉकडाउन के कारण अपने स्टूडियो में नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि आज भी लॉकडाउन है तो हम आज भी स्टूडियो में नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये स्टूडियो हमारे घर से बहुत नजदीक है, करीबन 20 या 25 मीटर की दूरी पे है। इसलिए मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आता, मैं ही सारा काम खुद ही करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये सब बातें तो होती रहेंगी, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 9th का केमिस्ट्री यहाँ देखा है, तो 9th केमिस्ट्री आप लोगों को सुधांशु सर पढ़ाते थे, तो वो तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल मैं ही पढ़ाऊंगा। और आप लोग शेयर कर दे, सभी को बता दे, अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जितने भी सोशल साइट्स आप यूज करते हैं उन पे शेयर करें और बताएं लोगों को कि 9th और 10th का क्लासेस फिर से ज्ञानसार स्टडी पे शुरू हो गया है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले आप शेयर कर लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि सर आपको पढ़ा रहे होंगे परमाणु, अणु और आयन, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो पता है सर क्या पढ़ा रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को यहां से स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब कुछ परमाणु, यानी कि परमाणु, एटम, एटम का कुछ हिस्ट्री होगा, तो इसका हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। तो इसका हिस्ट्री कर रहा है परमाणु यानी एटम। 600 ईस्वी पूर्व भारतीय दार्शनिक हुए थे एक कनाद, जिन्होंने बताया कि जो ये पदार्थ है, यानी कि ये मैटर है। भारतीय दार्शनिक कनाद ने 600 ईस्वी में, यानी कि 602, अभी कितना है 2020 है ना, उन्होंने 600 ईस्वी में बता दिया था कि जो मैटर है, यानी कि पदार्थ जो है वो किससे बना है, एटम से बना हुआ है, यानी कि परमाणु से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने उस समय इसे परमाणुस कहा था। भारतीय दार्शनिक जो थे इसका नाम परमाणुस रखा था। परमाणुस का संस्कृत में अर्थ होता है परम यानी अंतिम, अणु यानी कण। तो ये चीज आप लोग जानते हैं ना, ठीक। तो परमाणु से हो गया, तो पदार्थ हो गया, ठीक। अब कि परम, सॉरी यार, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। परम यानी अंतिम, संस्कृत में अर्थ होता है, अणु का मतलब कण होता है, तो ये परमाणुस बना, ठीक। फिर हमारा देखिए 18वीं शताब्दी आया। जब 18वीं शताब्दी आया तब लवॉइजर यानी लवॉजे और एक वैज्ञानिक थे, और कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए, और उन्होंने रासायनिक संयोग यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन कि कुछ नियम दिए उन्होंने। वो नियम क्या दिए थे उन्होंने, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और जानते हैं कि ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और लुस्पीपस। दो वैज्ञानिक, डेमोक्रिटस और लुस्पीपस होंगे तो बहुत सारे, लेकिन इनका दो का नाम हम लोग को मेनली पढ़ना है। तो यहाँ जानते हैं कि ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लुस्पीपस जो है वो, उनका भी मत कुछ ऐसा ही था, इनके अनुसार ही था। भारतीय दार्शनिक जो बताए कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है, तब उन्होंने कहा कि ये सही बोल रहे हैं, यही चीज एकदम इक्वल करेक्ट है। फिर उन्होंने कहा कि इसका नाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एटोमोस होना चाहिए, एटोमोस होना चाहिए। ग्रीक दार्शनिक ने कहा कि इसका नाम एटोमोस होना चाहिए। एटोमोस क्यों होना चाहिए, ग्रीक भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज के अनुसार एटोमोस का अर्थ होता है अविभाज्य। इसका अर्थ होता है एटोमोस का अविभाज्य। तो इसका अर्थ उन्होंने बताया कि अविभाज्य, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम एटोमोस रखा जाए, और ये एटोमोस उसी समय से इसका नाम एटोमोस और हिंदी में परमाणु, इसे हम लोग इंग्लिश में एटम। देखिए चूंकि सबसे पहले इन्होंने खोजा था तो इनका भी नाम नहीं हटना चाहिए था। फिर उन्होंने एक चीज और अच्छी बात बताई थी, एटोमोस, तो इसलिए दोनों का नाम रखा गया। हिंदी में इसे परमाणु कहते हैं और इंग्लिश में एटम कहते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग जानिए। अब आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम क्या क्या थे। तो मेनली तो रासायनिक संयोग के नियम दो थे, ठीक। तो दो में से दोनों अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला हम लोग का नियम कौन सा है। पदार्थ के अनुस्वरता का नियम फर्स्ट है, यानी कि पदार्थ के
अनस्वरता का नियम यानी कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। देखिए अब कहता है कि पदार्थ के अनस्वरता का नियम क्या कहता था, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर का देखिए उसका मेन कहना यही है कि मान लीजिए कि A प्लस बी दो क्या है, एलिमेंट है, जो रिएक्शन किया, रिएक्शन के फलस्वरूप A प्लस बी बना। अगर कहा जाए A प्लस बी का वजन 4 ग्राम था तो इसका वजन भी 4 ग्राम बनेगा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये 4 ग्राम हो और ये 5 ग्राम हो या फिर 3 ग्राम हो। तो ये बताया उन्होंने कि कौन थे, हमारे लवॉइजे थे। लवॉइजे ने बताया कि ये पदार्थ के अनुस्वरता का नियम कहता है कि A प्लस बी अगर 4 ग्राम है तो अगर उसका रिएक्शन करके उसका जो कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी 4 ही ग्राम होगा, उसका वजन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कभी उसका द्रव्यमान जो है कम नहीं होगा। तो इससे उन्होंने एक बात ये सिद्ध कर दिया, उन्होंने एक बात ये क्या सिद्ध किया, इसका मतलब है कि जब भी रिएक्शन होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब ना तो कोई पदार्थ का परमाणु का निर्माण होता है और ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। अगर कोई परमाणु का निर्माण होता तो हो सकता था 4.1 ग्राम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ना ही किसी परमाणु का नष्ट हुआ, यानी कोई परमाणु नष्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 3.8 ग्राम भी वजन नहीं हुआ इसका मतलब यही 4 ग्राम के 4 ग्राम एकदम इक्वल रह गया। तो यही उन्होंने बताया कि पदार्थ की अनुस्वरता का नियम यही कहता है कि इसमें ना तो किसी पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते, ये उन्होंने बताया था। अब देखिए हमारा सेकेंड लॉ क्या था। हमारा सेकेंड लॉ था निश्चित अनुपात का नियम। The law of constant or definite proportion. The law of constant or definite proportion. तो देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि 1789 में, यानी कि 1789 ईस्वी सदी में प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे। प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका ये निर्माण किया। उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक के सभी शुद्ध तत्व एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होते हैं। अब देखिए उन्होंने बताया कि जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, इसको एग्जांपल के थ्रू मानते हैं, ठीक, जैसे ये एक एलिमेंट है, ठीक, तो इसमें अगर 3 मान लेते हैं कि इसमें 3 है और इसमें हाँ कितना 1 मानते हैं और इसमें 8 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा H2O बनता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये H था और ये O था। तो उन्होंने बताया कि एक इसका रूल होता है। एक रूल क्या होता है, एक रूल उनका कहने का अर्थ ये था, उन्होंने बताया कि एक प्रोपोर्शन होता है, एक फिक्स लिमिट होती है कि अगर आपको जल बनाना है, जैसे कि मान लिया जाए कि हमको H2O का निर्माण करना है, तब इसमें आपको 9 मिलेंगे, 9 अणु मिलेंगे। उसमें से 9 अणु में क्या होगा, एक जो होगा वो हाइड्रोजन होगा और प्लस 8 जो ऑक्सीजन होगा, तब जाके ये H2O का निर्माण होगा। अगर ऐसा नहीं करके सपोज दैट मान लिया जाए कि इसको 2 कर दिया जाए, 2 हाइड्रोजन दे दिया जाए, 7 ऑक्सीजन दे दिया जाए, तब क्या होगा, तब इसका निर्माण नहीं होगा। तो उन्होंने यही बताया कि अगर कोई शुद्ध यौगिक है, अगर कोई शुद्ध यौगिक है तो उसका जो परस्पर संयोग होगा एक निश्चित अनुपात में होगा,
जैसे H2O जो है एक शुद्ध यौगिक है, एक कंपाउंड है। अब इसका जो निर्माण होता है एक परस्पर निश्चित अनुपात में होता है, यानी कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। इसका जो निर्माण होता है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। तो ये 9 अणु से मिलकर बना होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन होता है और 8 ऑक्सीजन होता है। तो यही चीज उन्होंने बताया। अब देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाए CO2, तो ये 11 से मिलकर बना है, जिसमें 3 कार्बन है और 8 ऑक्सीजन है। तो ये क्या हुआ, 8 3 11 हो गया। तो उन्होंने यही बताया कि जो भी यौगिक हमारे होते हैं उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो हमारे तत्व होते हैं, उसके एक निश्चित लिमिट प्रोपोर्शन होता है, यानी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है जो हमारा रिएक्शन को कंप्लीट करता है। अगर ये प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है तो हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यता। देखिए एजम्पशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हमको जानना है कि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हमारे ये पदार्थ होते हैं, यानी कि जो मैटर होते हैं, वो हमारे परमाणु से बने होते हैं। यानी कि परमाणु, एटम प्लस एटम इक्वल्स टू मैटर, यानी कि पदार्थ। यानी उनका यही कहना था कि परमाणु ही मिलकर, परमाणु से मिलकर क्या बने होते हैं, मैटर यानी पदार्थ बना होता है। और जो भी पदार्थ होता है उसमें जो ये परमाणु होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक एटम ले लिया, ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6 परमाणु है, ठीक, इसको एटम लिख देते हैं ए। तो ये जो एटम है एक, इसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है, उसमें बताया भी गया है कि परमाणु को हम लोग कभी भी तोड़ नहीं सकते, यानी अविभाज्य नहीं कर सकते। वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे हम देख ही नहीं सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले यही बताया था, अपना एजम्पशन में ये चीज बताया। फिर उन्होंने दूसरा क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी भी परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, पदार्थ की अनुस्वारता में, कि किसी भी परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे विनाश किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं तो H2O बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 लगता है और तब जाके ये बनता है। तो ये यहाँ पे कहता है कि देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, H2, हाँ एक ये 2, तो ये होल में है ना, तो ये 2, ये भी ऑक्सीजन हो गया। तो वहां पे यही बताया गया। 2H2O, 2 दूनी 4 हो गया ना, सॉरी, H प्लस O2 H2O, H2 प्लस, अरे यार सॉरी थोड़ा सा मैं गड़बड़ा रहा हूँ, C प्लस O2 ले लेते हैं, CO2। तो उसमें देखिए हम लोग थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो इसके लिए चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक कार्बन ये है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी क्या है, 2 ऑक्सीजन और मौजूद है। तो इसको देखिए, तो यहाँ हमने यही उन्होंने यही बताया कि जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, एक परमाणु है तो एक एटम है तो एक ही होगा और 2 है तो 2 होगा। ना तो इसमें हम बना सकते हैं इसको अलग से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन जोड़ दें, सॉरी CO2H कर दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बन ही नहीं सकता है कभी। हम क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए कि हमको तो लिखना हमने लिख दिया, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो उन्होंने यही बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कभी भी किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता, किसी परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तब कहता है कि परमाणु जो है अनश्वर होते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं अमर, यानी कि इसका विनाश ही नहीं हो सकता है, इसको हम लोग विनाश नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे उन्होंने कहा किसी भी तत्व के परमाणु सभी समान होते हैं और सभी के आकार, द्रव्यमान, गुण सदृश होते हैं। अब देखिए सपोज दैट मान लेते हैं कि ये एक एटम है, ठीक, सॉरी मैटर है, यानी कि पदार्थ है, ठीक। इसके अंदर 3 4 5 6 7 8 जो भी रख दिए इतना, हमारा ये जो है ये क्या है, एटम है यानी परमाणु है। तो ये परमाणु है ना। तो कहा हमने कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी भी परमाणु को न बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तब देखिए ये तो पहला, दूसरा था ना, किसी भी तत्व के परमाणु समान होते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये परमाणु यहाँ इसको निकाल के लिया, अगर इसका 2 ग्राम वजन होगा तो इसका भी 2 ही ग्राम होगा, इसका भी 2 ही ग्राम होगा, इसका जितना भी होगा सबका 2 ही ग्राम वजन होगा। इसका केमिकल गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो भी सेम होगा, इसका मास सेम होगा, इसका वॉल्यूम सेम होगा। अगर ये इसका वॉल्यूम 0.1 मीटर स्क्वायर है तो बाकी सब का भी उतना ही होगा। तो ये चीजें उन्होंने बताया कि ये सब जो चीजें होती है उसे हम देख सकते हैं, और देखने का कहने का अर्थ ये था कि देखने के बाद ही पता चला कि ये सब जो है वो एक समान होता है, एकदम बिल्कुल सेम होता है। तो ये जानिए। अब हम लोग को ये जानना, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण वाले होते हैं। अब देखिए, अब दूसरा बार उन्होंने क्या कहा कि 2 मैटर लिया, पहले तो एक ही था ना, ये दोनों अलग अलग मैटर है, ये ए है और ये बी है, यहां पे कुछ ये है और इसमें भी है। तब उन्होंने कहा कि इसका जो है, इसका 0.4 ग्राम है वजन और इसका 0.3 ग्राम है वजन। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, यानी रासायनिक गुण इसका कुछ और है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर अलग अलग देखते हैं तो अलग 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 यौगिक अलग अलग तत्व के जो परमाणु है यानी कि एटम है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके रासायनिक गुण अलग होते हैं, उनके द्रव्यमान अलग होते हैं, उनका साइज अलग होता है, उनका भार अलग होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताया। फिर कहा कि रासायनिक संयोग में 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु संयोग करके यौगिक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि रासायनिक संयोग यानी केमिकल कंजर्वेशन, केमिकल कंजर्वेशन में क्या होता है कि 2 यानी कि A प्लस B मिलके क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि AB बनाए और BA भी बना दे, ठीक। तो उन्होंने यही कहा, सपोज दैट इसको 2 रख लेते हैं, ठीक, 2A 2B है। अब ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बना दिया, AB बना दिया और BA बना दिया। उन्होंने कहा कि 2 या 2 से अधिक क्या हो, हमारे मैटर हो, हाँ तत्व हो। तो ये जो तत्व है, एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक का भी निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि रासायनिक संयोग में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु संयोग करके यौगिक बनाते हैं, ठीक। ये चीज जान लिए। अब देखिए एक चीज और हम लोग जानते हैं, जैसे ये आ गया, तो इसमें क्या होता है, होता यह है कि जब रिएक्शन होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका 2 परमाणु निकल के इसमें चला जाए, कभी एक ही जाए, तो इसमें से फिर अगला जब बनाएंगे तो इसमें से कुछ कम हो जाएगा और इसमें ज्यादा हो जाएगा, तब ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब रिएक्शन होता है तो ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक या एक भी हो परमाणु यहां से उठ के उसमें चले जाते हैं, यानी दूसरे वाले परमाणु एलिमेंट में चले जाते हैं। अब देखिए ये चीज अभी मैंने बताया आप लोगों को। देखिए एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। अब देखिए एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, यही हमने बताया। इसको 2 रख लेते हैं, हमारे पास 2 होना चाहिए। तब कहता है कि